जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आइए हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी संगत जी की। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सबके साथ। कुछ भी मेरे से गलती हो जाए तो गुरु का मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं गुरु का मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी जरा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जरा सहाय। संगत जी, गुरु का के सामने बैठे होकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे मैं जो भी बोलूँगी गुरु का मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, गुरु का तो 24 घंटे अपनी बेटी के साथ रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अभी मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल बता रहे थे कि अगर आप गुरु का जुड़ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कष्ट नहीं आएगा या तुम्हारे कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है। गुरुपा से जुड़ने का मतलब है कि आप गुरुपा में ही लीन हो गए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, शिव भगवान को मानते हो, गुरुपा के ही रूप में वो आपको दिखाई देते हैं। और बस ये है कि जितनी भी तकलीफ आएगी, जो कष्ट आएंगे, तो हमारे करना में दोगुने ही हैं गुरु जी और संगत जी। तो लेकिन गुरु जी उसमें हेल्प करते हैं, वो बहुत स्मूथली हमारी लाइफ से हट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो एक्चुअल में ये है, बहुत लोग होते हैं मांगने चले जाते हैं, बहुत लोग क्या, हम भी हैं उनमें से, तो हम लोग भी गुरुपा से मांगते हैं। तो गुरुपा हमसे कहते हैं मानो मांगो नहीं मानो। तो ठीक है गुरुपा, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तो मेरी बेटी है तो तेरा हक है। तो गुरुपा जैसे हम हेल्थ के लिए बोलते हैं या किसी, तो इस चीज़ के लिए तो गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए तो मैं आया क्यों हूँ, तुमको ये सब देने। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। आई थिंक गुरुपा ने मुझे यही बोला कि सारे सुख भोगने के लिए सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ ज़रूरी है। अगर तुम्हारी हेल्थ ज़रूरी नहीं रहेगी तो तुम अपनी लाइफ में जो भी सुख है वो नहीं भोग पाओगे, या फिर उसको ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। तो यही है संगत जी, गुरुपा का जो भी मेरे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं, जैसे जो भी हैं, जो कर्म है मेरे इस जन्म के या पिछले जन्म के, तो वो तो मैं भोग रही हूँ, भोगने ही है। लेकिन गुरुपा वो भी कटवा देते हैं सिंपल वे में, जैसे सत्संग सुनवा के, मंदिर जाप करवा के, या ड्रीम में कितने ही कष्ट गुरुपा भी मुझे ड्रीम में काटते हैं। तो अभी संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है बहुत टाइम से कि तेरे पति पे अकाल मृत्यु का खतरा है, तू थोड़ा सा ध्यान रख, सत्संग सुन। तो संगत जी, अभी हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, आज डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट दे दिया था कि पेट में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पेट का मतलब कुछ बड़ी बीमारी पनप रही है पेट में, तो पेट का ही इशू निकला है। और अभी हफ्ते की दवाई दी है डॉक्टर ने। उसके बाद फिर कुछ चेकअप होंगे, फिर रिपोर्ट्स आएंगी, तो उम्मीद तो मुझे पूरी है कि गुरुपा रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, दवाई से ही ठीक करा देंगे गुरुपा जो भी बीमारी है। बस गुरुपा जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ करना, जाने अनजाने मेरे मेरे मारे कर्म को माफ़ कीजिए। और गुरुपा मुझको बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं, सत्संग में भी सुन रही हूँ कि मेरे कुल देवी और मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हैं। तो मैं गुरुपा हाथ जोड़ के अपनी कुल आप में ही उन सबको देख रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी कुल देवी कौन है। तो गुरुपा मेरी, मैं अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के आपके सामने। मुझसे जो भी इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी मेरे से गलती हुई है, तो मुझे माफ़ करें वो। और मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और गुरुपा प्लीज़ आप उनको बोलिए मुझे माफ़ करें। और आज मैंने नेहा आंटी जी का एक सत्संग सुना। नेहा आंटी जी ने आज एक बहुत अच्छी चीज़ बताई उसमें कि ग्रीन प्लांट के लिए कि गणेश जी को लोग स्थापित करते हैं तो उसकी जगह में एक पेड़ को रखना है, उसकी वैसे ही पूजा करनी है, सब कुछ वैसे ही करना है। तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ही हेल्पफुल है। नेहा आंटी जी अपने सत्संग में बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मैं ऑलमोस्ट चीज़ें फॉलो करती हूँ और उससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। तो वो भी गुरु जी की ही बेटी हैं, तो शायद वो गुरु जी उनके ही थ्रू हमारे लिए बुलवाते हैं उनसे। थैंक यू नेहा आंटी जी, थैंक यू। और संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया था। तो उसमें क्या था, मतलब मुझे जो मुझे याद है मैं आपको बताती हूँ। मैं कहीं पे हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मुझे जिसका रूप मैंने देखा था विलन के रूप में, एनिमल के रूप में। फ्रेंड भी नहीं है, मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ। तो वो एक थी बंदी उसमें, और वो है ना मुझे मतलब पीछे से कुछ रॉड टाइप का या भाला टाइप का था, तो वो मुझे मार दी थी, जैसे मुझे लग जाता है। और लगने के बाद हमारी शायद कुछ फाइट होती है जिसमें मैं उसको उसकी शायद डेथ हो जाती है। तो फिर कुछ ऐसा होता है कि मरने के बाद वो मुझे बोलती है मैं तुझे परेशान करूंगी और तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो वो एक आत्मा का रूप लेके आती है और मुझे परेशान करती है। तो समझ मुझे इतना याद, जो मुझे याद है वो मैं आपका शेयर कर रही हूँ। तो उसमें क्या था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गुरुपा का मंत्र जाप किया है। उस सपने में मैं कॉन्टिन्यूअस गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते गुरुपा ने पता नहीं कैसे मेरा कष्ट काट दिया, उसको मेरे से दूर कर दिया। और वो मुझसे डर के मतलब दूर ही थी, वो मेरे पास नहीं आई। तो गुरुपा ने सिर्फ मैंने मंत्र जाप किया, थोड़ी देर गुरुपा ने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो मुझे नहीं पता समझ गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट काटा था उस ड्रीम में, कितना बड़ा कष्ट था, क्या था, किसके लिए, कौन क्या करना चाह रहा था, वो गुरुपा ही जाने। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। ऐसे ही गुरुपा हमारे साथ रहना। और समझ जी, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, सॉरी, आज है 12 अगस्त, आज मेरा बर्थडे है। तो मैं बर्थडे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जैसे बोला डेली सत्संग शेयर किया तो नहीं करती। तो सॉरी गुरुपा, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ट्यूसडे था, बड़े मंदिर बंद रहता है आज के दिन, तो मैं मुझे गुरुपा से मिलना था। तो मैं कल बड़े मंदिर गई थी मंडे को। तो समझ जी, जब हम लोग बड़े मंदिर में एंटर करते हैं ना, मेन जहाँ पे गुरुपा भी करती है, वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे ना साइड में सीटें लगी हुई हैं। तो मतलब सीट बनी हुई है पत्थर की। तो वहाँ पे ना एक बंदर, एक मंकी आता है, बंदर आता है। तो मैंने पहले उनको देखा, तो मैंने पहले बोला कि राम राम जी, जय बजरंगबली। तो उनको उसको देख के और मैंने अपनी आँखों
आँखों से देखा, मैं क्या सारी संगत थी गुरुजी की, वो देख रही थी। वो बंदर ना एकदम बड़े मंदिर की तरफ पूरा झुक के, मतलब क्लियर पता चल रहा था कि वो गुरुपा को बड़े मंदिर में वो सर झुका रहा है अपना। उसने एक बार किया, फिर एक और बार और किया, फिर वो चला गया। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मतलब इतनी प्यारी चीज़ हमें दिखाई कल। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं क्या जितनी भी वहाँ संगत थी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और कल बहुत अच्छे से गुरुपा के दर्शन हुए हमारे, हम बहुत अच्छे से गए। पहले क्या संगत जी, मैं गुरुपा से अभी भी होता है कभी-कभी, तो जैसे आँखों से पहले मेरे बहुत आँसू आते थे, मैं बहुत रोती थी। लेकिन अभी क्या होता है ना, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम की बात करूँ, जैसे कल की और पहले 1-2 बार के मैं जा रही थी बड़े मंदिर में, इतनी खुश होती हूँ मैं गुरुपा को देख के, बहुत खुश होती हूँ। अब कहीं न कहीं ना मैं कितना भी गुरुपा को बोल दूँ, गुरुपा ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो गलत करते हैं वो लोग सुखी हैं, हम सारी इतने मैंने पाप कर दिए हैं, इतने मेरे कर्म खराब हैं। मतलब मैं कभी-कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मैं गुरुपा से ही लड़ने लग जाती हूँ। लेकिन समझ में मुझे ना कहीं न कहीं अंदर से पता है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ ही नहीं होगा, मेरे गुरुपा साथ हैं, गुरुपा सब सँभालेंगे। तो अंदर में एक चीज़ है, तो शायद वो गुरुपा ने ही अंदर मेरे डाली है वो चीज़, तो टेंशन मत ले, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना। आज भी जब मैं हस्बैंड के साथ गई थी डॉक्टर के पास, मुझे गुरुपा ने इतनी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है, थैंक यू गुरुजी। मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा वो अपनी संगत के साथ, अपनी बेटी के साथ रहते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ रहना, आप हैं तो हम हैं, और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हो आप। वी लव यू गुरुजी, वी लव यू। एंड शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, बस मेरा कभी हाथ मत छोड़ना। आप हैं तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई नहीं है आपके बिना। आपकी बेटी आज इसलिए हँस रही है, इतनी हँसी-खुशी से रहती है, मुझे सुबह तक उसकी गुरुपा उसके साथ। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा की मर्ज़ी से मैं जो भी बोलूँगी गुरुपा ही बुलवाएंगे। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा संगत जी। मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो वो आप सब जानते ही हैं, जो भी गुरुपा की संगत है, कि हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत। तो पर हमारा प्यार तो कुछ नहीं है, क्योंकि कल हमारी मर्ज़ी से कोई चीज़ ना हो, क्या हो, तो फिर हम लोग सोचते हैं गुरुपा आप सुन ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या गलती हो गई है, इतने भी क्या हमारे माड़े कर्म हैं, जो भी है। तो दिमाग में कभी कभी मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी कभी। बट गुरुपा तो गुरुपा हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, है ना। तो वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, इतनी अपनी बेटियों को, कि आप कितना भी कुछ कर लो, और वो हमेशा आपका साथ ही देते हैं, और हमेशा आपको गलत जगह से सही जगह लेकर आते हैं। चाहे आप कितनी भी चीज़ें मांग रहे हो, वो आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम करेंगी तो कैसे भी मांगो वो नहीं मिलेंगी। तो संगत जी, आज क्या हुआ, एक मेरी नोन में है, फीमेल फ्रेंड है। मतलब मेरा बहुत टाइम से उससे कोई टच नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, लेकिन शायद गुरुपा चाहते हैं। तो संगत जी, क्या आज मेरी उससे बात हुई। तो मेरा एक पास्ट में रिलेशनशिप था बिफ़ोर मैरिज। तो जब मैंने गुरुपा के मंदिर जाना शुरू किया था, और मैं उसी बंदे के साथ जाती थी, तो मैं हमेशा मतलब गुरुपा से तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। पर मैं जाती थी, एक मन में थी उम्मीद कि हाँ, सुना था कि ये सुन लेते हैं गुरुपा, गुरुजी सुन लेते हैं पहले। बट मैं कुछ नहीं इतना जानती थी वहाँ पे। मैं जाती थी, सिंपल लंगर करके आ जाती थी, और बस मैं यही बोलती कि ठीक है, अगर आप हैं तो मेरी शादी करवा दीजिए, मैं शादी करना चाहती हूँ इस इंसान से। तो संगत जी, मुझे जब मैंने जाना शुरू किया था, आई थिंक 1-1.5 साल में रेगुलर गई। बट कहते हैं ना, वो टाइम मेरा नहीं था, तो उस टाइम शायद गुरुपा को कनेक्ट नहीं करना था मुझे खुद से।
तो फिर वो रिलेशनशिप मेरी और पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, वो ख़त्म हो गई। और फिर मैं मूव कर गई। फिर मैं कालका माई के पास फिर मैं कालका माँ के पास जाने लगी। कालका माँ के पास जाने लगी तो एक सुकून मिलने लगा उस टाइम, क्योंकि कहते हैं ना कि बैड रिलेशनशिप से आप बाहर आते हो तो फिर सिर्फ भगवान ही होते हैं जो जिनसे आपको कुछ सुकून मिलता है, शांति मिलती है जीवन में। तो मैं भी उसी दौर से गुजर रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैं कालका माई से बहुत क्लोज़ आ गई थी उस टाइम पे। तो मैं जाती थी, मैं बड़ा खुश थी। और उस टाइम मुझे मेरे हस्बैंड मिले मुझे, और पता ही नहीं चला 1 साल में चटमंगनी पट ब्याह हो गया। और मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, मैंने शादी कर ली उनसे। तो मैं अभी तक कहती थी कि कालका माई का आशीर्वाद है, मेरे हस्बैंड और कालका माई का आशीर्वाद है। तो एक्चुअल में हाँ, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। एक फीमेल को क्या चाहिए, एक वाइफ को क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता हो, लॉयल हो। बस पैसा इतना मैटर नहीं करता है। चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें अभी कुछ ज़्यादा होती, कुछ कम होती हैं। हम कब में भी बहुत खुश हैं, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ। और लेकिन अब चीज़ें समझ में आती हैं। आज मेरी उस फीमेल से बात हो रही थी, तो वो बंदे अभी भी टच में हैं, जो मेरा पास्ट रिलेशनशिप था उस इंसान के। तो वो आज मुझे पता नहीं क्यों बता रही थी कि ऐसा है वैसा है, फलाना ठिकाना, मतलब बहुत चीज़ें ऐसे बता रही थी मुझे। तो संगत जी, मैं मन ही मन, ऑल्दो मैं गुरुजी को ऑलरेडी बहुत बार शुक्राना कर चुकी हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्या मैं एकदम मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना कर रही थी कि गुरुपा, मुझे लगता था कि आप हो ही नहीं, आपने नहीं सुनी, ये है वो है, लेकिन आप तो मेरे साथ बहुत टाइम से थे। आपने तो मेरा हाथ बहुत पहले से ही पकड़ रखा था। गुरुपा ने मेरा हाथ बहुत पहले से ही पकड़ रखा था संगत जी। तो तभी उनको पता था कि ये इंसान इसके लिए ठीक नहीं है, आगे जाके परेशान रहेगी। तो उन्होंने वहाँ से निकाल के मुझे एक सही जगह रखा, सही इंसान के हाथों में मेरा हाथ दिया। तो गुरुपा और मेरी कालका माँ, बहुत 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 थैंक यू आपका। आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है मुझे। और अब पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर मेरा मन कर रहा है तो शेयर करने का मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। अभी कि अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1-2 महीना पहले, गुरुपा का एकदम से मैसेज आता है मेरे पास कि मैं किसी को मैंने भेजा है, और जो तेरे को अभी तेरी हेल्प करेंगे तेरी जर्नी में, तुझे सपोर्ट के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आया, और तब से ही उसके नेक्स्ट डे से मेरे पास नीम करोली बाबा के इतने सारे मैसेज, उनका स्वरूप, मतलब हमेशा उन्हीं का आता है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कालका माई, थैंक यू बजरंग बली जी, थैंक यू नीम करोली बाबा जी। आप गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना सुरक्षा कवच दिया है ना कि क्या, गुरुपा हमेशा कहते हैं बेटी तेरे पे जलने वाले लोग बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, तू थोड़ा सा संभल के रहे। और ये अपने ही परिवार के लोग हैं जो अच्छा नहीं चाहते हैं। तो कभी कभी बुरा लगता है सुन के या सोच के, पर अभी चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं। कुछ मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल गुरुपा की ही बताए हुए रास्तों पे चल रही हूँ। बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। अभी फुली सरेंडर भी नहीं हुआ है मेरा। वो बहुत मैं ट्राई कर रही हूँ, बट कभी हमें अपनी ही मैं आ जाती हैं, मैं चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो हम भूल जाते हैं कि गुरुपा का एक बार मैं एक ही सत्संग सुन रही हूँ आजकल, जो गुरुपा मुझे सुनवा रहे हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं क्या देना है। वो तो छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे पास मांगने आते हैं कि मेरा कैंसर ठीक कर दो, मुझे बच्चा दे दो, मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, मेरा इससे शादी करवा दो, ये करवा दो। ये तो छोटी छोटी चीज़ें मुझसे मांग रहे हैं, पर जो मैं देने आया हूँ वो तो कोई मांग ही नहीं रहा है। तो गुरुपा, मैं आज आपसे मांगती हूँ कि आपको जो देना है आप अपनी बेटी को दो, आप जो देना है वो आप मुझे दीजिए।
मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कीजिए। और मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, मेरे कर्म शायद बहुत ज़्यादा ही ख़राब है संगत जी। पता नहीं इस जन्म के पिछले जन्म के पता ही नहीं मुझे तो, लेकिन बहुत तभी गुरुपा बोलते कि कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो। अच्छे रखना चाहते हैं, बुरे हो जाते हैं। तो गुरुपा अपनी बेटी को थोड़ा, आपको पता ही है मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ, थोड़ी सी बेवकूफ़ हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा मुझे सही मार्ग दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए और अपना हाथ मेरे हाथ से कभी मत छोड़ना। आप मुझे अपना हाथ पकड़ के मुझे चलाइए रास्ते पे। मैं चाहती हूँ मैं गुरुपा की सबसे प्यारी बेटी बनूँ। वो कहते ही हैं तो सबसे प्यारी बेटी मेरी सबसे लाडली बेटी है, पर गुरुपा शायद मेरी तो हरकतें ही ऐसी नहीं है कि मैं लाडली बेटी बनूँ, पर मैं चाहती हूँ मैं आपकी लाडली बेटी सच में बनूँ। गुरुपा आप कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना, आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना। आप है तो हम हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। और संगत जी अभी कुछ दिन से घर में इतने कॉकरोच दिख रहे हैं, इतने कॉकरोच दिख रहे हैं। एक पहले मैंने गुरुजी का कोई मैसेज था, ये सत्संग था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, पर मैंने उसमें सुना था कि गुरुपा ये कहना चाह रहे हैं कि तेरे घर में, तेरे किचन में कॉकरोच दिख रहे हैं, तेरी नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं। तो कॉकरोच अभी धीरे धीरे कम हो गए हैं और अभी 2-3 दिन से संगत जी चूहे आने लग गए हैं। पहले नहीं आते थे, अभी चूहे आने लग गए हैं। पता नहीं अभी क्या है, कष्ट है या क्या है, भगवान जाने, वो तो गुरुजी को ही पता होगा। तो गुरुजी सबका ख्याल रखिए और सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए। आप सबसे ज़्यादा अनमोल है हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं, आप मुस्कुराएंगे तो हम भी मुस्कुराएंगे। और सॉरी जो हमारी वजह से आपको इतना पेन लेना पड़ता है हमारे कर्मों की वजह से, तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, बहुत लंबा हो गया सत्संग। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।